नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में इस वक्त लड़ाई जारी है। एक वायरस के सामने महाशक्ति अमेरिका भी बेबस हो गया है, लेकिन अच्छी बात यहां यह है कि इस जानलेवा जंग में अभी तक लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया कोविड-19 का मुकाबला कैसे कर रही है, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कोरोना पर 10 बड़ी खबरें क्या हैं। तो कोरोना पर 10 बड़ी ब्रेकिंग आपको न्यूज बता देते हैं। भारत में अब तक कोरोना के 694 मरीज सामने आ चुके हैं। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 88 मामले सामने आए। 6 लोगों की मौत इस दौरान हुई है। राजस्थान में अब तक 43 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां 2 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। दिल्ली में 65 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है और 23 मार्च से ये महिला अस्पताल में एडमिट थी। दिल्ली में अब तक 39 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में यहां पर 4 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 4 मौत हो चुकी है। 130 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में 35 निजी लैब को कोरोना का टेस्ट करने की अब इजाजत दी गई है। देश के 17 राज्यों में कोरोना स्पेशल अस्पताल बनाए जा रहे हैं। भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें 14 अप्रैल तक के लिए रद्द हैं। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच चुका है। और राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के संक्रमण से हालात नाजुक होते जा रहे हैं। भीलवाड़ा में कोरोना से एक और शख्स की मौत हो गई। यहां के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर से फैला संक्रमण स्टाफ के कई लोगों तक पहुंच गया। 15 पॉजिटिव केस महज इसी अस्पताल से हैं। दुनिया भर में पर्यटकों के बीच भारत के ऐतिहासिक नगर और कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात राजस्थान का भीलवाड़ा शहर आज कोरोना वायरस से हुई त्रासदी की वजह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा 18 मामले मिले हैं। 18 में से अकेले 15 पॉजिटिव केस बांगड़ अस्पताल के हैं, जहां डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी और अन्य स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 60 वर्षीय संक्रमित की मौत के साथ ही भीलवाड़ा में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 2 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मरीज की किडनी फेल हुई थी, लिहाजा इसे कोरोना से हुई मौत नहीं मान सकते। वह व्यक्ति 4 तारीख से 11 तारीख तक बांगड़ हॉस्पिटल में एडमिट था और वह व्यक्ति किडनी के ट्रबल के कारण और उसके ब्रेन स्ट्रोक के कारण वहां एडमिट था। डॉक्टरों ने उसको वहां पर इस बीमारी को देखा और उन्होंने कहा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो घर वालों को वो घर ले जाने की सलाह दी। चूंकि वो बांगड़ के हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए उसका कोविड का हमारा जो टेस्ट है वो कराया गया। कोविड के टेस्ट में वो 2 दिन पहले उसका पॉजिटिव आया, उसको हमने एडमिट किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 43 तक पहुंच गई है। भीलवाड़ा के हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इस शहर में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। 20 मार्च को बांगड़ अस्पताल के 3 डॉक्टर और 3 कंपाउंडर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ही ये पूरा शहर सीज कर दिया गया था। तब से इस जिले की सारी सीमाएं बंद हैं। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर्स के संपर्क में आने वाले 6,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। जिला प्रशासन घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहा है। राज्य सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि भीलवाड़ा में सिर्फ 357 सैंपल पर ही 15 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि जयपुर में 473 सैंपल के बाद 8 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। स्वास्थ्य विभाग की 1075 टीमों ने अब तक करीब 70,000 परिवारों का सर्वे किया है। प्रशासन के मुताबिक अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि बांगड़ अस्पताल के डॉक्टर्स को कोरोना का संक्रमण किससे हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर भीलवाड़ा को लेकर तमाम तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी सभी खबरों का खंडन किया है और उन्हें फर्जी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरे देश में इस वक्त कोरोना के कहर से हर कोई परेशान है और देश में आम लोगों की जिंदगी में लॉकडाउन से कई तरह की परेशानियां भी आ रही हैं। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में पुलिस वालों के द्वारा की गई मदद की इन तस्वीरों को भी आपको देखना चाहिए। आप कहेंगे ये है इंडिया। जब पूरा देश लॉकडाउन है, जब देश में स्थिति कोरोना वायरस को लेकर दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आम आदमी लगातार नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो सुकून देती हैं। जिसमें पहली तस्वीर राजस्थान से जो सामने निकल कर आई, वो अपने आप में काफी कुछ कहती है। 25 मार्च तक प्रज्ञा
नोएडा के सेक्टर 77 की गृह प्रवेश सोसाइटी में रहती थी और लॉकडाउन के बाद घर जाना चाह रही थी, जिसके बाद उसने पुलिस से मदद मांगी। पहले उसे नोएडा पुलिस ने गुरुग्राम बॉर्डर तक छोड़ा और फिर गुरुग्राम से उसे उसके घर तक पहुंचाया गया। अब प्रज्ञा पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही है। मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे को मेरे घर तक वापस भेजने के लिए। मैं फंस गई थी नोएडा में, मैं नोएडा में काम करती हूँ, मैं हूँ राजस्थान जयपुर से। अच्छा। तो मैं फंस गई थी, तो इन्होंने मेरे को हेल्प करके राजस्थान तक पहुँचा दिया। थैंक यू। अब ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पुलिस का सराहनीय कार्य देखिए। ग्रेटर नोएडा लॉकडाउन के चलते बुजुर्ग महिला की दवाइयां खत्म हो जाने पर बुजुर्ग महिला परेशान हो गई थी। महिला का बेटा जो दिल्ली में रहता है वो भी परेशान था, क्योंकि बेटा अलग और बुजुर्ग महिला घर पर अकेले रहती थी। जिसके बाद बुजुर्ग महिला के बेटे ने डीसीपी राजेश सिंह को कॉल कर बीमारी के विषय में बताया, जिसके बाद डीसीपी ने तत्काल बीटा 2 प्रभारी को सूचना दी और बुजुर्ग महिला को दवाइयां पहुंचाई गई। अब दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्रसाद नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर ठाकुर सिंह की ये तस्वीरें देखिए। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से अपनी ड्यूटी के दौरान अपने आसपास के इलाकों में घूमकर बेघर लोगों को खाने के साथ साथ अब पशु पक्षियों और जानवरों को भी वो खाना खिला रहे हैं। कोरोना संकट में लोगों को घरों में ही रखने के लिए जम्मू पुलिस थाना स्तर पर सहायता केंद्र सेल स्थापित कर चुकी है। खाने पीने की चीजें जैसे राशन, फल, सब्जियों को खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ जमा न हो, इसके लिए संबंधित थानों ने अपना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लोगों को दे दिया है, जिस पर कॉल कर लोग थानों में मौजूद पुलिसकर्मियों को अपनी जरूरत का सामान लिखवा देते हैं और फिर थाने से ही लोगों के घर सब्जियां, फल और जरूरी सामान पहुंच जाता है। सिर्फ फ्रूट है, फ्रूट डिलीवरी के लिए बोला गया हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इन्होंने कहा कि आपको घर घर में फ्रूट पहुंचाना, तो हमने बोला ठीक, हमें एग्री इस चीज से। हमें भी समाज के लिए कुछ करने के लिए मौका मिला तो हम जरूर। इसके लिए पुलिस की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई आपसे? नहीं सर, उन्होंने कहा कि जो अपना काम कर सकता है वो करे, तो अगर नहीं कर सकता वो बंद कर दे। और एक तस्वीर यूपी के जिले बागपत से आई है, जहां पुलिस व प्रशासन के अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर लोगों से घरों में रहकर सरकार का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जनपद के तमाम थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मी बेसहाय लोगों को सैनिटाइज कर खाना खिलाने और गरीबों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं एसपी बागपत के आदेशों पर जनपद के सभी पुलिसकर्मी जनता का सहयोग करने में जुटे हैं। इसके साथ ही धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद कराए गए हैं, इसलिए आज होने वाली जुमे की नमाज और इबादत के लिए भी लोगों को घरों में ही रहकर इसे करने की अपील की गई है। जनपद में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज या फिर निवास स्थान हो सकते हैं जहां पर कि काफी गरीब लोग रह रहे हों और इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वो दिहाड़ी मजदूरी न मिलने की वजह से उन लोगों को खाने पीने में दिक्कतें आ रही हों, सामान इकट्ठा करने में दिक्कतें आ रही हों। तो अगर ऐसा कोई भी तबका, ऐसी कोई भी समूह के लोग, ऐसे किसी भी समूह के लोग अगर आपके संज्ञान में है तो उसके संबंध में भी कृपया करके तुरंत अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग समय रहते उनको खाद्य पदार्थ वितरित कर सकें। कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं जो देश को इस कोरोना काल में एक बड़ी राहत दे रही हैं।